morning strand, two-dimensional motion under gravity, projectile motion. बहुत ज़्यादा important. So 2D motion, 1D final, 1D motion under gravity, 100% final. Motion in a straight line, motion of car, complete. हर टाइप का केस, हर सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. 3 न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, सब चीज फाइनल हो गया है. नेक्स्ट प्लान हम लोग करते हैं 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी के अंडर में 2D मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक है 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और ये है फर्स्ट लेक्चर. बहुत ज़्यादा ईजी बट इंपॉर्टेंट. आईटी एडवांस के कुछ क्वेश्चन एकदम डिफरेंट मिलेंगे, अलग टाइप के मिलेंगे. मेडिकल क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बोर्ड क्वेश्चन, आईटी मेन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले मैं 2D मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या हम लोग को केस स्टडी करना है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ. सो स्टार्ट करते हैं, और कंडीशन भी. सो नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये 2D मोशन है, या फिर आप बोल सकते हैं मोशन इन एक्स वाई प्लेन. ये एक्स वाई प्लेन में मोशन हुआ था, और मोशन इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन. सो एक्स वाई प्लेन में मोशन है 2 डायमेंशनल. पहले आप 1D मोशन पढ़े थे, अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द वाई एक्सिस. कार मूव कर रहा है तो अलोंग द एक्स एक्सिस, बॉल को थ्रो किया तो अलोंग द वाई एक्सिस. बट अभी है ये मोशन इन द एक्स वाई प्लेन. ये है आपका एक्स एक्सिस हुआ, और ये वाई एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ. इस प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में जो, इस प्लेन में जो मोशन हुआ वो प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका. क्या क्या केसेस हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें हमें क्या पढ़ना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे नंबर 1 ऐसे आप ऐसे पढ़ा करते थे. पहले आप बॉल को थ्रो करते थे अंडर ग्रेविटी में, ऐसे यहाँ से इनिशियल स्पीड यूज ऐसे बॉल थ्रो करते थे, और बॉल ऊपर गया, वो हाईएस्ट पॉइंट तक गया, और हाईएस्ट पॉइंट से रिटर्न बैक करेगा, और बॉल वो कोलाइड करेगा अर्थ से सेम स्पीड से, उसी स्पीड v से अर्थ पे कोलाइड करेगा. ये है 1D मोशन. ये इस मोशन को हम लोग बोलते हैं 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन है. आज अब हम लोग को जो डिस्कस करना है ये कंप्लीट हो गया, और v स्पीड क्या रहेगा, वो u के बराबर ही है. जिस स्पीड से ऊपर गया था उस स्पीड से टकराएगा. टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट, सब चीज़ पढ़ा हुआ आपका. ठीक है, आज हम लोग का जो 2D मोशन है वो कुछ ऐसा रहेगा कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ से किसी बॉल को आपको प्रोजेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉल ऐसे इस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है. बॉल ऐसे गया, बॉल ऐसे होते हुए ऐसे इस तरह से आ गया. तो यहाँ एक बॉल है, और बॉल को हमें प्रोजेक्ट करना है, और स्पीड यूज से और एंगल थीटा बनाते हुए ऐसे मुझे प्रोजेक्ट करना है. तो ये मोशन को बोलते हैं 2D मोशन. ये प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन अंडर ग्रेविटी. कई केस हैं, एक सबसे सिंपल जो सबसे आसान सा केस यही है. यही मोशन कहलाता है 2 डायमेंशनल मोशन, या आप बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कि ये एक्स वाई प्लेन में बॉल को आपको ऊपर थ्रो कर रहा है तो 1D मोशन. बॉल को लेकर ऐसे थ्रो करिएगा कि वो एक्स वाई मोशन करते हुए यहाँ पे बॉल गिरेगा. एक्स वाई प्लेन में मोशन करते हुए बॉल को ऐसे थ्रो करना है. तो ये 2D मोशन है, और यही हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन. ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया. और भी बहुत सारे केस हैं आपको, जैसे ये प्रोजेक्टाइल होगा, इसी में आपको ऐसे पढ़ना है. सेकंड में आप ये फिगर पढ़ सकते हैं. आप किसी टावर पे हैं, और यहाँ टावर का हाइट है h है, और यहाँ से आप किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं ऐसे. मान लीजिए आप कोई बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली आप थ्रो कर रहे हैं. यहाँ एक कोई बॉल है, और बॉल को आप हॉरिजॉन्टली ऐसे u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं. ऐसे टावर पे है, हाइट ऊपर पे है. तो ये 1D मोशन नहीं है, आपने थ्रो किया है, बट बॉल जो है वो नीचे गिरेगा, और गिरेगा तो ये पाथ फॉलो करेगा, ऐसे पाथ फॉलो करेगा. ये है प्रोजेक्टाइल मोशन. ये सिचुएशन हो गया प्रोजेक्टाइल.
तो ये नहीं कि बॉल आप ऐसे थ्रो किए हैं तो 1D हुआ, नहीं 2D हो। ये बॉल आगे भी जाएगा, आगे ऐसे जाते हुए नीचे की तरफ आएगा, बॉल गिरेगा यहाँ पे। तो ये भी पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये भी केस है आपको। ये मोशन को आप इस तरह भी स्टडी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे आप ये सिचुएशन आप जानते हैं, ये एरोप्लेन है और एरोप्लेन जो है वो आप मान लीजिए कि यहाँ पे एरोप्लेन जो हुआ आपका ये मूव कर रहा है विथ स्पीड v स्पीड से, ऐसे स्पीड v से मूव कर रहा है, और ये u स्पीड से ही कर लीजिए, u स्पीड से मूव कर रहा है एरोप्लेन। ये एरोप्लेन का स्पीड है, u स्पीड है। एरोप्लेन का यहाँ से गेट खोला गया और गेट खोला गया, और जैसे फ्लड एरिया में कहीं जहाँ बाढ़ आ जाता है, बाढ़ वाले एरिया में मान लीजिए यहाँ से एक कोई फूड का पैकेट, यहाँ से जस्ट एक फूड का पैकेट ड्रॉप किया गया, तो कोई फूड पैकेट जो ड्रॉप कर रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही फूड का पैकेट यहाँ से एरोप्लेन का जस्ट यहाँ से विंडो डोर जो है वो खुला और एक फूड का पैकेट जो हुआ वो ड्रॉप किया गया, तो जैसे ही ओपन हुआ और आप पता है कि यहाँ से जैसे निकलेगा वो इसका स्पीड भी यू हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ एरोप्लेन स्पीड ऑफ फूड पैकेट सेम है। तो ऐसा नहीं कि ये फूड पैकेट आप एरोप्लेन रनिंग एरोप्लेन से फूड पैकेट ड्रॉप कर रहे हैं तो वो नीचे गिर रहा है, ऐसा गिरता नहीं है नीचे, ये फॉलो करेगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, वो यहाँ जो आदमी खड़ा रहेगा उसको नहीं मिलेगा, ये फूड पैकेट जो है वो यहाँ जाके ड्रॉप करेगा। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। सेम सिचुएशन, सेम वही सिचुएशन हो गया कि फूड पैकेट का जो है वो आपका स्पीड एरोप्लेन का स्पीड सेम रहेगा, भले ही आप ऐसे ड्रॉप करेंगे बट वो चलेगा हॉरिजॉन्टली और जाके यहाँ गिरेगा इस जगह। यहाँ पे जो आदमी रहेगा वो आदमी ऐसे कलेक्ट कर सकता है, यहाँ जो आदमी है वो उनके हाथ में आएगा। तो इनके हाथ में पैकेट आएगा। तो ये है आपका यहाँ से यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, 2D मोशन, ये प्रोजेक्टाइल में आता है। सेम सिचुएशन वही है, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन बनाते समय वैसे ही हम लोग सोल्यूशन करते हैं कि हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस से कितना हाइट पे है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, जो स्पीड ऑफ एरोप्लेन है वही स्पीड ऑफ फुट पैकेट होगी। तो ये हुआ सिचुएशन। मान लीजिए वहाँ से आपको इसमें कई सेट होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो टावर पे खड़े होकर के आप बॉल को हो सकता है अपवर्ड प्रोजेक्शन कर ले। हर सिचुएशन हम लोग स्टडी करेंगे। हो सकता है बॉल जो है, ये बॉल जो हुआ, उस बॉल को आपने प्लान किया कि मुझे अपवर्ड ऐसे यू स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो करना। एंगल बनाते हुए सब एंगल लिखा रहेगा, एंगल आपको कितना एंगल से प्रोजेक्ट करना है वो सब कैलकुलेशन का पार्ट है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहता है पेपर में। तो जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, फुट पाइप जो है, जो भी बॉल है वो ऐसे प्रोजेक्ट होगा, इस तरह से आएगा, ऐसे आते जाएगा। और बॉल यहाँ पे मिलेगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे गिरेगा। ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन ये कहलाता है। तो ये सारे केस हम लोग को स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। सो अपवर्ड प्रोजेक्शन हो सकता है, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो सकता है कि आप डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो, जैसे आप छत पे हैं, आप छत पे खड़े हैं और यहाँ पे छत पे खड़े हुए हैं और यहाँ से मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है बहुत सारा कि यहाँ आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। और फ्रेंड को आप टारगेट करते हुए, ऐसे फ्रेंड को टारगेट करते हुए आप मान लीजिए आप छत पे हैं और कोई एप्पल ले लिए, आप एप्पल ले रहे हैं और एप्पल को ऐसे टारगेट कर रहे हैं। आप टारगेट कर रहे हैं कि ये दोस्त को ऐसे थ्रो कर रहे हैं कि उसके हाथ में गिरे। तो आपने ऐसे प्लानिंग किया है कि ये जो है एप्पल को मैं ऐसे दोस्त के हाथ में थ्रो करना है, ठीक है। और अगर आप स्पीड यू से ऐसे थ्रो कर देंगे, ऐसे यू स्पीड से, और आपने प्लान किया है कि उसके हाथ में आना चाहिए, तो ये भी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ही है कि आप छत पर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है, छत पर से अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करना है। आपने टारगेट किया है कि दोस्त के हाथ में गिरना चाहिए, बट रियल में वो दोस्त के हाथ में न जा करके वो ऐसे गिरेगा, थोड़ा सा पहले गिर जाएगा ऐसे, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचेगा, ग्रेविटी खींच करके उसको नीचे की तरफ कर देगा ऐसे। तो ये पास भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अपवर्ड थ्रो, डाउनवर्ड थ्रो, नीचे की तरफ आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे केसेस स्टडी करना है और कई जगह जरूरत पड़ेगा इन सारे रिजल्ट का
पूरे फिजिक्स में ज़रूरत पड़ता है। तो ये हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन 6 हुआ, और आप 5 6 में ये कर सकते हैं अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये प्रोजेक्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, बट पढ़ना आपको मैं डिस्कस करूंगा कि प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन अल्फा है, और यहाँ से किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप कोई बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और यू स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे और वो इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे बॉल जा करके यहाँ हिट करेगा, जैसे एंगल थीटा ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे हिट कर रहा है। ये भी प्रोजेक्शन है, ये भी प्रोजेक्टाइल में आएगा, तो प्रोजेक्टाइल ही है 2D मोशन। ये सब सिंपल प्रोजेक्शन है, बट वो प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन रहेगा उसका लिखा रहेगा, उस पर अपवर्ड प्रोजेक्शन पढ़ना है, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन पढ़ना है इंक्लाइंड प्लेन पे। बहुत टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन आपको स्टडी करना है, वो मेडिकल में नहीं है, वो थोड़ा आईडी एडवांस के लिए पढ़ना आपको, या मेन के लिए। मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन हो, इंक्लिनेशन अल्फा हो, और यहाँ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कर लीजिए। सो यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा है और वो बॉल यहाँ पे आके गिरा, एंगल थीटा, सो डाउनवर्ड, यहाँ जाके बॉल गिरा, ये हो गया। तो ये सारे सिचुएशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, और जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो क्या क्या आप कंडीशन ध्यान रखेंगे, सारा फिगर है, फिगर सब मैं स्टडी कराऊंगा कि अपवर्ड प्रोजेक्शन, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, टावर से प्रोजेक्शन करना है, एरोप्लेन से प्रोजेक्ट करना है, इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्ट करना है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करेंगे तो क्या क्या एजम्पशन लेना है वो सीखिए आपका 8। सबसे सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम लोग को यही डिस्कस करना है कि ये एक्स वाई प्लेन, और सबसे आसान ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये आपको लेना है कि मैं किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, यू स्पीड ऐसा हम लोग किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका जो सिलेबस है वो है 2D मोशन, एक्स वाई प्लेन में है 2D मोशन, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी आप इसको लेवल को मानना है कि ये मेरा अर्थ का लेवल है, और अर्थ के लेवल में आप जानते हैं कि जी का वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो इस मोशन के लिए एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कांस्टेंट लेना है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लेंगे आप। सो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, ये ठीक है। सो एक्सेलरेशन जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिट में रहेगा तो 32.2 पढ़े हुए हैं आपका, 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्टेड vertically downward, toward earth center, अर्थ सेंटर। सो उसका डायरेक्शन आप जानते हैं कि 1D मोशन में, जैसे 1D मोशन में पढ़े हुए थे उस तरह 2D मोशन के लिए भी कि एक्सेलरेशन जो रहेगा वो जी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है। डायरेक्शन आप दिखा देंगे कि ये जी वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, नाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए नेक्स्ट एजम्पशन लेना है कि आपका अगर ये प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका। सो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ और यू स्पीड है, एंगल थीटा है, और ऐसे ये पाथ
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि नो एयर रेजिस्टेंस। जब आप बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मानना है कि नो एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का मतलब विंड ब्लो नहीं करना चाहिए, कोई आंधी नहीं आना चाहिए, तूफान नहीं आना चाहिए, सिंपल स्टिल एयर आना चाहिए, बॉल को प्रोजेक्ट करना है। ऐसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो केस बताऊंगा कि जिसमें के अंदर विंड ब्लो कर जाए, तब कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं तो डिस्कस करूंगा। मैं तो एकदम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम केसेस में डिस्कस करूंगा जो कि एकदम अलग टाइप का रहेगा, ठीक है। बट आपका जो सिलेबस है सिंपल, देखिए सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत आसान है, 2-3 क्लास में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो आईटी एडवांस का कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसका प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ। पहले तो मैं मेडिकल का सारा सिलेबस बोर्ड का पहले कंप्लीट करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन आपको फाइनल कराता हूँ, फिर कुछ लेक्चर आईटी एडवांस के लिए इसमें एक्स्ट्रा लूँगा मैं, एकदम डिफरेंट है, अलग क्वेश्चन आता है। तो आपका जो सिलेबस है कि फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन नो एयर रेजिस्टेंस, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन नो एयर रेजिस्टेंस इन मीडियम। सो मीडियम में एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नो विंड ब्लो, हवा नहीं चलना चाहिए, तूफान नहीं होना चाहिए, नो विंड ब्लो, विंड ब्लो नहीं होना चाहिए, आंधी तूफान नहीं होना चाहिए। आंधी तूफान आएगा तो बॉल का जस्ट डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, रेंज चेंज कर जाएगा, हाइट चेंज कर जाएगा। तो अभी मेरा जो सिचुएशन है, जो आपका सिलेबस है, नो एयर रेजिस्टेंस, नो विंड ब्लो। बट मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर आंधी आ गया तो कैसे बनाना है हम लोग क्वेश्चन, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो स्टिल एयर के लिए आपको पढ़ना है। और नाउ नेक्स्ट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो मान लीजिए आपका ये अर्थ सरफेस है, ये है अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस। आपको बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन करना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते समय मान लीजिए बॉल है, बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करना है, आपका मोशन ऐसा होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हैं। यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंगल थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 10 पॉइंट। सो आप स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। अगर देखिए, अगर आप बोलेंगे कि हमें स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे रखना है, मान लीजिए आप बोलेंगे कि मेरा जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर का, मान लीजिए ये अगर यू डैश कर लेंगे, अगर आप स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर आप यू डैश कर लेंगे, बोलेंगे कि मुझे यू डैश जो है ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 7.9 किलोमीटर और पर सेकेंड, हाई स्पीड। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो बॉल हुआ, बॉल जो है वो अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल करके ये बॉल जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लगेगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि ये बॉल जो है वो ऑर्बिटल स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड ग्रेविटेशन में, ये ऑर्बिटल स्पीड है। ये ऑर्बिटल स्पीड गेन कर लेगा तो वो अर्थ के अराउंड बॉल घूमना शुरू कर देगा, तो इसका मोशन सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो आपको बहुत हाई स्पीड नहीं रखना है, और अगर उससे भी ज़्यादा कर दिया आपने, मान लीजिए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू डबल डैश अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना हाई स्पीड, मान लीजिए यहाँ से आप बोल रहे हैं कि हम बॉल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू डबल डैश कर देंगे, ऐसे ज़्यादा कर देंगे, तो उस केस में बॉल जो है वो जो है बॉल यहाँ से, ये बॉल जो है आपका वो स्केप कर जाएगा, स्केप कर करके एकदम भाग जाएगा, गायब हो जाएगा, बॉल आपको मिलेगा ही नहीं, बॉल आपको मिलेगा ही नहीं, मिसिंग हो जाएगा, बॉल खत्म हो जाएगा, स्पेस में कहीं जाके चला जाएगा आपको। तो प्रोजेक्टाइल का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कम होना चाहिए, बहुत कम। ऐसा कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिए कि अर्थ के ऑर्बिट को ही, मतलब अर्थ के जो ग्रेविटेशन सिस्टम से ही बाहर निकल जाए। तो ये सब थोड़ा ग्रेविटेशन का भी यूज करिएगा कि इतना हाई स्पीड नहीं, इतना हाई स्पीड नहीं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो होना चाहिए स्लो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्लो रहना चाहिए। बहुत हाई कर दीजिएगा तो देखिए स्केप कर जाएगा। ये जो बहुत हाई स्पीड कर दे रहे हैं तो बॉल जो है वो स्केप
फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ फील्ड कर दिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड कर दिए। सो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप कर जाएगा, और वो जो 7.9 पढ़े हुए हैं, या कई लोग 8 लिखते हैं, कई लोग 8.1 करते हैं, तो वो ऑर्बिटल स्पीड हो गया। वो रिवॉल्व करने लगेगा क्लोज टू द अर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट के अगल बगल में घूमना सब शुरू कर जाएगा। ये ऑर्बिटल मोशन, ये ग्रीन कलर का जो हो गया वो ऑर्बिटल मोशन ऑफ बॉल नियर अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के नज़दीक में ये ऑर्बिटल मोशन करने लगेगा, वो रेड वाला जो है स्केप ही कर जाएगा। और ये ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये है यू द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। सो ये है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल। सो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन स्लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कर दिए 7.9 किलोमीटर पर सेकंड तो वो ऑर्बिटल में चला जाएगा, और उससे भी ज़्यादा कर दिएगा तो स्किप कर जाएगा। तो वो ग्रेविटेशन का नहीं लाना है, हमें सब बॉल को जस्ट थ्रो करके अर्थ के सरफेस पे ही उसको ड्रॉप कराना है। तो ये जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है, नाउ स्लो स्पीड, नॉट वेरी हाई स्पीड। तो ये सब कंडीशन है कि बहुत हाई स्पीड मत रखिएगा भाई, ये नहीं कि बहुत हाई स्पीड रखिएगा, इतना हाई रखिएगा तो प्रोजेक्टाइल होगा ही नहीं। प्रोजेक्टाइल की जगह वो ग्रेविटेशन टॉपिक में चला जाएगा, सर्कुलर मोशन और स्केप वाले टॉपिक में चला जाएगा। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये सब कुछ कंडीशन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड कांस्टेंट रहेगा। आपका सिलेबस में है कि नो एयर रेजिस्टेंस, नो विंड ब्लो नहीं करना चाहिए। आपके सिलेबस में है कि स्पीड थोड़ा कम ही रखिएगा, बहुत हाई स्पीड मत रखिएगा, हाई स्पीड रखिएगा तो ग्रेविटेशन टॉपिक में चले जाइएगा, ये ग्रेविटेशन में हो जाएगा ऑर्बिटल स्पीड, और उससे भी ज़्यादा करिएगा तो बॉल स्किप कर जाएगा। तो ये सब नहीं करना है, आपको बस थ्रो करना है, अर्थ के सरफेस पे ही ड्रॉप करना चाहिए। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने ड्राइंग बताया कि इतने सारे आपको फिगर स्टडी करना है, और ये जो हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंडीशन कि जी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ कांस्टेंट होना चाहिए, विंड ब्लो नहीं करना चाहिए, यानी कि हवा आंधी तूफान नहीं आना चाहिए, और स्पीड थोड़ा कम रखना है आपको। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट में 10 फिगर था। ऐसे ही पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में छोटे छोटे फिगर से समझेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। अब बड़ा आसान है, जैसे 1D मोशन पढ़े हैं 2D उसी तरह है। थोड़ा सा आईटी एडवांस का कुछ लेक्चर मैं लूंगा जो कि टफ रहेगा, बट वो मेडिकल और सिंपल स्टूडेंट के लिए नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सारे टर्म इसमें डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या टर्म है आपको जो स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। फिगर नंबर 1, सो आपका एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, ये हुआ ओ, और आपको प्रोजेक्ट करना है बॉल यहां से। ये बॉल है, इसको प्रोजेक्ट करना है, और स्पीड यू हुआ, ऐसे थ्रो करना है बॉल को, ऐसा होगा। इसमें ये ओ पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को मैं ए लिख दे रहा हूँ, ए पॉइंट लिख दे रहा हूँ, इस पॉइंट को बी लिख दे रहा हूँ, ये आर कहलाता है। सारे टर्म मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ये आर कहलाएगा, इसको रेंज बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं द मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, एच बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइमिंग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऐसे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो पढ़ेंगे वो टोटल टाइम हो गया। तो सब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या टर्म आपको पढ़ना है। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, यहाँ से थीटा कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए
नंबर 1। नंबर 2, सो ये एक्स एक्सेस हुआ, ये वाई एक्सेस हुआ, और हम लोग का फिगर ऐसे ये पॉइंट ओ है और ये है यू और एंगल है थीटा, ऐसे इस तरह। सो सारे टर्म लिखते हैं हम लोग। क्या क्या टर्म है, तो ये t = 0 के बारे में बात करें। यहाँ इनिशियली t = 0 से एक बॉल को यहाँ लेना है आपको, ठीक है। t = 0 को इनिशियली बोलते हैं। सारा टर्म डिस्कस करते हैं। एक थीटा, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओ से करते हैं, ओ से स्टार्ट करते हैं। ओ, पॉइंट ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो ओ देख रहे हैं ये पॉइंट ओ जो हुआ, ओ को बोला जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। So O is called point of projection. Theta is called angle of projection. U, speed of projection. So U is called speed of projection. Next, ये जो कंपोनेंट लेंगे, ये जो कंपोनेंट आप वेक्टर में खूब पढ़ा हुआ, बहुत पढ़ा हुआ, एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन। तो ये जो कंपोनेंट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एक स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा साइंस में यू कॉस थीटा, और इसको बोलेंगे स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस। ये स्पीड अलोंग वाई एक्सिस। तो इनिशियल स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस, तो एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन, यू इंटू साइन थीटा। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बहुत सारा पढ़ा हुआ, वेक्टर टॉपिक में आपका पढ़ा हुआ है। तो जो बेसिक फिजिक्स है उससे रिलेट करिए। So initially speed along x axis, speed along y axis. So ux is called the u cos theta. So आप बोलेंगे initial speed along x axis, along x axis. Speed along u axis, speed along x axis or uy is equal to u sin theta. So यह है initial speed along y axis. Speed along y axis. सो ये है ux और uy। जितने टर्म है प्रोजेक्टाइल में वो एकदम बेसिक फंडामेंटल जो टर्म यूज होता है वो हम लोग लिखते हैं। सो हमारा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया। नाउ h, थर्ड पॉइंट। सो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्रोजेक्टाइल आप बना लीजिएगा। ये पॉइंट ओ, ऐसे बॉल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था, इस पॉइंट से होते हुए, ये ए पॉइंट से होते हुए ये ऐसे इस पॉइंट बी पॉइंट तक गया था, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। एच जो है वो मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस पॉइंट ए पे ध्यान रखना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। जो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होता है। स्पीड का मतलब स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस। हाईएस्ट पॉइंट पे एट पॉइंट ए द स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस इज 0। ए द हाईएस्ट पॉइंट, ए को बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। ओ इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ए इज द हाईएस्ट पॉइंट, एच इज द मैक्सिमम हाइट, और एट हाईएस्ट पॉइंट
वेलोसिटी along the y axis 0. सो नोट करेंगे। So A, highest point in path of projectile, path या trajectory of projectile। So projectile के पाथ में ये highest point हुआ, highest point in the path of projectile, और at point A, पॉइंट ए पे ध्यान रखना है कि वी वाई एट पॉइंट ए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल स्पीड 0 रहेगा, क्योंकि बॉल ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगा, तो वर्टिकल स्पीड 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे। और एच को कहिएगा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट in projectile motion। तो कैपिटल एच कहेंगे मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में कैपिटल एच जो हो गया वो मैक्सिमम हाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना आपको रेंज, फोर्थ। तो ये जो टर्म है आपका ओ से बी, ओ से बी को हम लोग रेंज बोलते हैं, ये आर कहलाएगा। रेंज कह सकते हैं या आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, आर जो दिख रहे हैं रेंज, रेंज हुआ। और बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बी पॉइंट जैसे ही अर्थ पे टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। सो आर लिखेंगे। तो सारे टर्म हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो आर जो देख रहे हैं, आर इज द ओ टू पी। ठीक है, इज रेंज बोलते हैं आर को, या इसको हॉरिजॉन्टल रेंज। सो आर जो हो गया ओ से बी, ओ से बी जो लेंथ देख रहे हैं उसको आर बोलते हैं। आर इज इक्वल टू रेंज हुआ या हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। एट पॉइंट बी वाई कोऑर्डिनेट एट पॉइंट मस्ट बी 0, क्योंकि बी पॉइंट पे जो टच कर जा रहा है आपका अर्थ को टच करेगा तो बी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो हाइट हो गया, रेंज हो गया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और टाइम के लिए कर लेते हैं। बताइए, अगर यहां से ये आएगा तो ये टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे, और यहां से ये नीचे जाने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे, और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। सो नोट कर लीजिए यहाँ पे, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे आप 1D मोशन पढ़े हुए हैं, सारा टर्म वैसे, सब वैसे टर्म हम लोग यूज करना है। टी ए, टाइम फ्रॉम ओ टू ए, इसको लिखते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंडिंग टाइम है, ऊपर जाने का टाइम है, और ए टू बी पे डिसेंडिंग हो गया। टी डी, ए टू बी, टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, तो ऊपर जाने का टाइम हुआ और डिसेंडिंग टाइम हुआ, दोनों सेम होता है। जैसे आप 1D के लिए पढ़े थे कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना आने में, एग्जैक्टली सेम। सो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, एग्जैक्टली सेम, ये सेम होता है। कितना होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट होता सेम है। ठीक है, कैपिटल टी कर लीजिएगा, कैपिटल टी
टाइम जो है ओ से ए से बी तक जाना है, इसको आप बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। कैपिटल टी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो प्रोजेक्टाइल में जितने टर्म हैं वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके इक्वेशन लिखते हैं, कुछ ग्राफ सीखते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके टाइम निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, सब एक दूसरे से रिलेट करना है। एकदम ईजी सा, बहुत आसान सा टॉपिक है। स्टार्टिंग आसान है, इसके थ्योरी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बोर्ड के लिए पढ़ना बहुत आसान है। थोड़ा आईटी के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, एकदम अलग चीज आएगा, तो वो मैं अलग से लेक्चर लूंगा। नोट करेंगे आप यहाँ तक। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन के लिए पहले इक्वेशन मैं बना देता हूँ, उसके ग्राफ डिस्कस कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट, रेंज सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो थर्ड इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें प्लानिंग करना है इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो फर्स्ट फिगर, सो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये सेंटर हो गया। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे स्टडी करना। ये है स्पीड u और एंगल हो गया थीटा, ऐसे। ये आप जानते हैं कि इनिशियल स्पीड t = 0, ये है। इधर की तरफ जो स्पीड हुआ और ux = u cos थीटा। यहाँ जो स्पीड हुआ और वो स्पीड को uy = u sin थीटा। तो cos थीटा और u sin थीटा ये हो गया, ठीक है। सो और ये g का वैल्यू आप जानते हैं कि g का वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ये अर्थ के तरफ ऐसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। एकदम स्पीड स्लो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सीखिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप फिगर देखिए और फिगर देख करके बताएंगे तो आपकी एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ये इक्वेशन बनाना सीखिए प्लीज, क्योंकि आप साइंस को रटना नहीं है तो इक्वेशन बनाना सीखिए। आईटी क्वेश्चन टफ होता है, उसके अलग इक्वेशन बनते हैं, बट आप स्टार्टिंग सबसे पहले बोर्ड का क्वेश्चन तो समझिए। सो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स की तरफ कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ये 0 है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैं बात कर रहा हूँ अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के लिए मोशन कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये मोशन है अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि 2D मोशन है, तो एक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ना होगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, ठीक है। सो मैं इसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर दे रहा हूँ, सेकंड पॉइंट लिख दे रहा हूँ। सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, बट एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जी नहीं, -g करना है, -g, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर है, वाई एक्सिस वाई का डायरेक्शन ऊपर होता है, और जबकि g का डायरेक्शन क्या है, नीचे है। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपको लिखना चाहिए -g लिखना है, ऐसे -g इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखना था। फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन यूज करना था v = u + at। सो नेक्स्ट इक्वेशन है v = u + at, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है।
अगर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस जो हुआ, वो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो हुआ यो यू एक्स ऐसे लिखना चाहिए, और यू एक्स लिखना चाहिए प्लस ए एक्स इंटू द टी। तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा है, और यू कॉस थीटा, और ये तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, 0 है। तो बस ये हो गया, और आपको बोलना है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। आपको सेम चीजें यहां लिखना है, ये ब्रैकेट बंद करते रहेंगे, जो जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो जरूरत पड़ेगा, एक ये चाहिए, एक ये हो गया, और एक दूसरा ये हो गया। सेम चीजें वहां पे लिखेंगे फॉर वाई एक्सिस, ये वाला इक्वेशन। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ऐसे ये वाला इक्वेशन। सो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, यू साइन थीटा और माइनस जी टी। सो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू यू और साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ये इक्वेशन होगा। ये हो गया। सो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं यूज करना चाह रहा था एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए, तो मैं यूज करना चाह रहा हूं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यूज करना चाह रहा था। एस इज इक्वल टू ऐसे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मुझे यूज करना था ऐसे, ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज करना था। नाउ नेक्स्ट देखिए, एस के जगह हमें यूज करना है एक्स, और ये आप लिखना चाहेंगे तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ लिखना चाहेंगे ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ए एक्स तो 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, और जब सॉल्व करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आ गया वो हो गया यू एक्स का मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी, ये है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक इक्वेशन। सिमिलरली अगर वाई कोऑर्डिनेट आप बनाएंगे तो वाई इज इक्वल टू लिखेंगे यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई और इंटू टी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो वाई कोऑर्डिनेट जब बनाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे। ये हो, तो ये था इक्वेशन आपको बनाना था कि इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, इक्वेशन फॉर स्पीड, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 2D मोशन, क्योंकि 2D है तो एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल इक्वेशन, क्योंकि सारा कैलकुलेशन तो आप इसी से करेंगे ना, और कुछ रटना नहीं है, सब अपने से बनाना। आईटी क्वेश्चन में एकदम अलग अलग रहता है, वो अलग अलग इक्वेशन चलेगा उनका, बट ये है बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल के लिए, मेडिकल के लिए, मेन के लिए, एडवांस के लिए भी है, बट उनका कुछ लेक्चर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ लेक्चर एडवांस के स्टूडेंट का अलग से मैं लूँगा इसमें। सो फाइनली आपने क्या देखा, आपने देखा अभी कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये सेंटर हुआ, और ऐसे आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड जो है वो u और एंगल है थीटा, ऐसे इस तरह से। तो और ये है अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो अभी आपने क्या क्या इक्वेशन देखा, तो एक इक्वेशन देखा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू -g, तो एक इक्वेशन ये था। नेक्स्ट द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो हो गया u और cos थीटा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा हो गया, जो कि कांस्टेंट हो गया, और जबकि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस u हुआ और साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसा। एक्स कोऑर्डिनेट आप करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया u
और इंटू कॉस थीटा और इंटू टी। एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी, जबकि वाई कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया साइंस में यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ये जानना था, क्योंकि सारा कैलकुलेशन आप इन्हीं के हेल्प से बनाएंगे। अभी इसका आप ग्राफ बना लीजिए। तो सारा फंक्शन है, सबका मुझे ग्राफ चाहिए। बना सकते हैं, एकदम इजी तो है। थर्ड फोर्थ, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ए 1 ग्राफ, 2 3 4 5 6 ग्राफ बनाते हैं। बताइए मान लीजिए ये टाइम का फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, और यहाँ पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप फंक्शन देख रहे हैं, आप इक्वेशन दिख रहा है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये आपका है, आपने इक्वेशन देखा। तो इसको आप प्लॉट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, तो वो ऐसे कर लीजिए। ये रेड कलर का ग्राफ होगी। नेक्स्ट, अगर आप एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ऐसे पढ़ना हो कि ये है टाइम, और टाइम के साथ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, अगर इसको प्लॉट करना है तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो होता है वो माइनस जी, वो सामने फंक्शन दिख रहा है, वो आप फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन है माइनस जी, ये कांस्टेंट है, बट वो क्या है, निगेटिव है। कांस्टेंट है, निगेटिव है, तो आपको ग्राफ ऐसे प्लॉट करना चाहिए कि ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब ये 0 है ना, 0 के नीचे, 0 के ऐसे नीचे जाना चाहिए। ग्राफ ऐसा होना चाहिए, 0 के नीचे, कांस्टेंट बट निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका। सो नेक्स्ट, अगर मैं ये टाइम के साथ इसको प्लॉट करूं, ये टाइम है और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये तो हो गया u cos थीटा, और u cos थीटा तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो ये चेंज हो नहीं रहा है, ये तो हो गया कांस्टेंट। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये ग्राफ जो होगा वो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा। ये है ग्राफ। नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट हमें प्लॉट करना है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और टाइम, जो 6 फंक्शन है ना उसको प्लॉटिंग करना है। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और वो टाइम, फंक्शन देख लीजिए। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और टाइम, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस जी टी और प्लस यू साइन थीटा और यू साइन थीटा। सो ये वी वाई और टी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है आपका, निगेटिव। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। देखिए ये है वी वाई, ये वाई एक्सिस की तरफ है, टाइम इधर की तरफ है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप नेगेटिव है बट इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। मतलब ये ग्राफ ऐसे आना चाहिए आपका, इस तरह से आप चेक कर लेंगे। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कुछ कट तो नहीं रहा है वीडियो में, थोड़ा बस रीचेक कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, सब सही है। सो नेक्स्ट हम लोग को प्लॉट करना था ना ये x का और y का, x और y का आपको। तो नेक्स्ट प्लॉटिंग 2 प्लॉट और करना है आपको। तो ये है टाइम और ये x कोऑर्डिनेट, ये है टाइम और y कोऑर्डिनेट। सो टाइम है और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐसे। सो यहाँ पे देखेंगे आप फंक्शन देखेंगे तो x इज इक्वल टू ये है u और cos थीटा और इंटू टी। फंक्शन ऐसा आ रहा है u cos थीटा इंटू टी ऐसे। तो ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि एक साइड में 1 पावर 1, एक साइड में t, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ आपको 100 ग्राफ मैं डिस्कस कर चुका हूँ फिजिक्स में, वो मैथ के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, और ये फंडामेंटल ग्राफ है। नेक्स्ट आप फंक्शन देखेंगे y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है और u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
मैं आपको समझाया था कि पावर, हाईएस्ट पावर, इधर पावर 1 है, इधर पावर है टी स्क्वायर है, ये फंक्शन पाराबोला हो जाएगा। और पाराबोलिक फंक्शन आप इसका प्लॉट करके देख लीजिएगा, पाराबोलिक फंक्शन ऐसे आ जाएगा ये। तो ग्राफ जो आपका जो 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन के लिए आपको ग्राफ चाहिए था। तो पहले इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन इन्हीं के हेल्प से तो बनेगा, सब कुछ इन्हीं के हेल्प से बनाना है। तो कैसे आपको बनाना है इक्वेशन वो समझना था। जो इक्वेशन बनाया आपने उस फंक्शन को ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 ग्राफ है आपका, ठीक है। हर एक का लिए 1 2 3 4 5 6 ग्राफ हुआ फंक्शन के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको जानना था वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिक्रीज करेगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा ये। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक्स एक्सिस की तरफ स्पीड कांस्टेंट होता है। तो छोटा छोटा चीज़ें ध्यान रखिए, फिर हम लोग इसी को क्वेश्चन में कैसे यूज करना है मैं डिस्कस करूँगा। 5 पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, और आप प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, ये इस तरह से मोशन हुआ, ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बी पॉइंट बोल रहे हैं कि ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ऐसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, ऐसे मोशन हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग ने डिस्कस किया कि ये है यू, स्पीड यू से और एंगल थीटा से। सो जो वेलोसिटी है ना उसको थोड़ा सा आप और अच्छे से समझिए। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो हो गया यू कॉस थीटा, और ये यू कॉस थीटा ध्यान रखना है ये कांस्टेंट है। मैं कलर बल्कि कर दे रहा हूँ, कलर से बना दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो होता है यू कॉस थीटा, और ये यू कॉस थीटा हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट। जरा मुझे उसको बनाने दीजिए और बेटर समझने के लिए। हम साइंस में हमेशा बोलते हैं फिगर को फॉलो कीजिए, फिगर खूब अच्छा बनाना है। तो वेलोसिटी या यू कॉस थीटा का मतलब ये जो है, ये लेंथ मैंने इतना लेंथ लिया है, इस लेंथ का नाम लिखा है यू कॉस थीटा। तो इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे लेंथ उतना ही रहेगा, चाहे इस पॉइंट पे लेंथ उतना ही रहेगा, चाहे टॉप पॉइंट पे जाएंगे लेंथ उतना ही रहेगा, चाहे यहाँ आएंगे फिर भी लेंथ उतना ही रहेगा, यहाँ आएंगे फिर भी लेंथ उतना ही रहेगा, यहाँ आएंगे फिर भी लेंथ इतना ही रहेगा। तो वी एक्स जो है वो हर जगह जो होता है साइंस में यू कॉस थीटा के बराबर रहेगा, हर जगह आप देख रहे हैं, कहीं भी यहाँ चाहे इस पॉइंट पे भी जाएंगे तो यू कॉस थीटा के बराबर रहेगा। सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, जबकि वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस आपको ग्राफ से पता चल रहा है कि यू साइन थीटा, यू और साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसे इस तरह से। और इसका ग्राफिकल फॉर्म में पता चल रहा है कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन जीरो एंड देन डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। मतलब समझिए यहाँ पे जो लाइन अगर मैं बनाऊं और ऐसे बनाऊं कि ये लाइन जो है यू साइन थीटा का लाइन है, तो ध्यान रखिए ये लाइन जो है वो, जैसे ये इसको यू कर दे रहा हूं मैं, तो ध्यान रखिए ये लाइन जो है इस पॉइंट पे, जैसे ही इस पॉइंट पे जाएंगे तो ये लाइन छोटा हो जाएगा, घटते जाएगा। इस पॉइंट पे जाएंगे तो ये लाइन और छोटा हो जाएगा, इस पॉइंट पे जाएंगे तो वो लाइन खत्म हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वाई एट पॉइंट ए मस्ट बी जीरो, पढ़े हुए हैं। हाईएस्ट पॉइंट ए पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो है नीचे पॉइंट पे अब आएंगे तो ये डाउनवर्ड होगा, ऐसे देखिए वेलोसिटी घटते जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, फिर नेगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इस पॉइंट पे आएंगे तो उतना ही लेंथ का बट हो जाएगा डाउनवर्ड, लेंथ उतना ही रहेगा यू कॉस थीटा साइन थीटा, लेंथ उतना ही रहेगा और डाउनवर्ड होगा। तो ये कलर से आप समझिए, क्योंकि ये बड़ा फेमस है कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि वाई एक्सिस में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटेगा एकदम जीरो हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये था वेलोसिटी टाइम।
तो जो ग्राफ पढ़ रहे हैं उससे कुछ चीज़ें सीखा कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आते रहता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया पेपर में, ऐसे पूछते थे, आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब बस मुझे क्वेश्चन तो आगे डिस्कस करेंगे, बस मुझे समझाना था कि आप वेलोसिटी को समझिए। मान लीजिए कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, सो वेक्टर यू वेक्टर फॉर्म में लिखा होता I प्लस 2J, I प्लस 2J मीटर पर सेकेंड लिखा होता है कि ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सो ये प्रोजेक्शन का वेलोसिटी है। देन वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे जो हिट करेगा, जो पॉइंट बी पे जो अर्थ से फिर से टकराएगा, उस पॉइंट पे स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। देखिए 1 सेकेंड अगर बहुत एक्सपर्ट है तो बहुत तेज है, तो बहुत तेज में 1 सेकेंड में आप आंसर बोल सकते हैं कि श्योर इसका आंसर हो जाएगा I माइनस 2J। ऐसे आंसर करके आप टिक कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे 1 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं। बोलते हैं लोग कैसे इतना जल्दी, तो देखिए आप, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि जैसे जो स्पीड लिखा हुआ है, तो स्पीड जो ऐसे लिखा हुआ कि वेक्टर u लिखा हुआ है, तो u लिखा हुआ है 1I प्लस 2J ऐसे लिखा हुआ। आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ ux, x की तरफ I वेक्टर होगा, y की तरफ j वेक्टर होगा, ऐसे। इसका मतलब हुआ इधर की तरफ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में ux, इनिशियल ux जो है वो 1 है, और इधर की तरफ जानते हैं कि uy, सो uy जो है वो इधर की तरफ 2 है, ऐसे। और जब फाइनली जब हिट करेगा, जैसे ही बॉल इसको हिट करेगा, तो ये स्पीड इधर ही रहेगा, ये वाला स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब सेम रहेगा। तो ux इज इक्वल टू 1, और ये स्पीड जो ऊपर जा रहा है, देखिए जो ऊपर जा रहा है वही नीचे हो जाता है, वही स्पीड रहेगा और नीचे हो जाएगा, ऐसे नीचे। सो uy इज इक्वल टू यहाँ पे 2। तो देखिए ये जो वेक्टर है, नीचे का वेक्टर हो गया माइनस j, और इधर का वेक्टर हुआ I। तो ये जो है, ये इसको आप बोलेंगे I वेक्टर, और इसको बोलेंगे माइनस j वेक्टर। जोड़ लीजिए स्पीड एट पॉइंट बी, तो 1I माइनस 2J। तो पता रहता है ना कि स्पीड के बारे में पता हो कि x कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा और y कंपोनेंट धीरे धीरे घटते घटते 0, फिर नीचे की तरफ आके फिर वही बराबर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। टाइम है, रेंज है, हाइट है, अब बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक। आज जितना मैंने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस आप कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी का एप्लीकेशन सीखेंगे।